नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी जीडी का एसएससी जीडी के लिए जो अति महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए आपके 6 दिन बचे हैं अब, ठीक है। कितने दिन बचे हैं? 6 दिन। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है, ठीक है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्या देखने वाले? एसएससी जीडी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। देखो, कह रहा है कि वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल की पाने की, तो उससे पाने से पहले कभी रुकेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो, मंजिल को पाने के लिए आपके कुछ ही समय बचा है, ठीक है। कितना समय? कुछ समय, यानी कि कुछ समय बचा है, ठीक है। कुछ घंटे मान लीजिए। अब क्या है, 6 दिन बचे हैं, 6 दिन, ठीक है। 6 दिन। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। जिसका पेपर फरवरी में, वो भी बहुत ये नहीं सोचेंगे कि मेरा 1 महीने बाद है, ठीक है। वो भी बहुत भयंकर मेहनत करेंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान से अच्छे से। कह रहा है वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, और जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जल्दी से छाप देंगे। जो हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप है, इसके 20 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। यह एक चंद्रमा के अध्ययन के लिए, किसके? चंद्रमा के अध्ययन के लिए एक टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है। अध्ययन के लिए किसने बनाया था? तो बताना है भारत ने, ठीक है। भारत ने। किसने बनाया था? भारत ने। भारत में किसने बनाया होगा? तो आप सभी को पता है किसने बनाया होगा, इसरो ने, ठीक है। तो बताना है हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कि हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप कहाँ स्थित है। तो बताना है माउंट सरस्वती में। कहाँ पर? माउंट सरस्वती में। यदि पूछे माउंट सरस्वती कहाँ है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसको 20 वर्ष पूरे हो गए। कितने? 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि दोदा बेटा, ये देखो यहाँ पर दिया गया है दोदा बेटा। यदि पूछे दोदा बेटा क्या है, तो आपको बताना है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यदि पूछे अनायमुड़ी, तो आपको बताना है ये अनायमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अन्नामलाई की पहाड़ियों की, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? तो आपको बताना है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। यदि पूछे आपसे ये क्या ऑप्शन में, ये माउंट काराकोरम ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये है लद्दाख में। आपके कहाँ पर? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख स्टेट है, और माउंट काराकोरम खुद में एक श्रेणी है, ठीक है। माउंट काराकोरम ये एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे माउंट काराकोरम है और लद्दाख है, जाक्सर, ये श्रेणियाँ हैं, ठीक है। इस माउंट काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको बताना है K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? तो बताना है आपको गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यदि पूछे ये कहाँ पर स्थित है, तो बताना ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये वर्तमान में पीओके में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? पीओके में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टेलीस्कोप कहाँ पर बना है, तो बताना है माउंट सरस्वती में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा? माउंट सरस्वती, ठीक है। कह रहा है अकाल के सारस पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग। अकाल के सारस जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है इसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यदि मुझे केदारनाथ सिंह की और पुस्तकें हैं कुछ, देख लीजिए आप लोग। इनकी और पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है इनकी अभी बिल्कुल अभी। क्या है? अभी बिल्कुल अभी, ठीक है। ये भी याद रखना है। अभी बिल्कुल अभी किसकी पुस्तक है? केदारनाथ सिंह की, ठीक है। यदि पूछे जमीन पक रही है, ठीक है। एक इसको याद रखना है, जमीन पक रही है, ठीक है। एक यहाँ से याद रखना है कि यहाँ से देखो, ठीक है। ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। इनकी कितनी हो गई? अकाल का सारस, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, और यहाँ से देखो। ये किसकी पुस्तकें हैं? तो बताना है केदारनाथ सिंह की, ठीक है। यदि पूछे अकाल का सारस किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है केदारनाथ सिंह की। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह, ठीक है। कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को, यानी कि जो आपके में ये खेल होते हैं, इनको उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है, ठीक है।
जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। यदि पूछे नागालैंड तो आपको यहाँ से याद रखना है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती, ठीक है, सारामती, माउंट सारामती, ठीक है, माउंट सारामती। यदि पूछे इसकी हाइट कितनी है, कभी पूछ ले, तो आपको बताना है 3841 मीटर, ठीक है, कितनी बतानी है, 3841 मीटर, ठीक है। यदि पूछे देखो सिक्किम दिया है तो सिक्किम से याद रखना है यहाँ पर कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ये भी याद रखना। कंचनजंगा कहाँ पर है तो बताना है सिक्किम में है, ठीक है। ये एकमात्र मिश्रित धरोहर है, क्या है, मिश्रित धरोहर, ठीक है, मिश्रित धरोहर, ठीक है। ये वो कैसे तो आपको बताना है, ये कंचनजंगा एक तो आपकी पर्वत श्रेणी भी है और ये कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, ये इसी का नाम है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना आपको। यदि पूछे कैबिनेट ने किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है तो आपको बताना है मिजोरम ने, ठीक है, किसने दिया है, मिजोरम ने। यदि पूछे देखो त्रिपुरा दिया है तो यहाँ से आपको याद रखना है त्रिपुरा से जीरो लाइन, कौन सी लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन किस किस के मध्य तो बताना है त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, किसके, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी लाइन है तो आपको बताना है जीरो लाइन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया है तो बताना है मिजोरम ने, ठीक है। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया गया, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, चीन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, चीन, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। यदि पूछे आपसे ब्राज़ील कहाँ है तो बताना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। इसमें क्या पड़ता है तो बताना है अमेजन वर्षावन, ठीक है, ब्राज़ील में क्या पढ़ते हैं, अमेजन वर्षावन, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। यदि पूछे फ्रांस तो आपको फ्रांस से याद रखनी है एक वेस्टल जेल की घटना, ठीक है, वेस्टल जेल की घटना, ठीक है, वेस्टल जेल की घटना एक याद रखनी है आपको, ठीक है। यदि पूछे रूस तो आपको बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। तो उस समय सबसे बड़ा सोवियत संघ से जो देश निकला था उसका नाम था रूस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप किसने बनाया है तो बताना है चीन ने, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पाइसो को रॉकमेट नामक निवेश जागरूकता अभियान किसने चलाया है, ठीक है। इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आईडीएफसी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आईडीएफसी, ठीक है। यदि पूछे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड तो आपको बताना है एक आईडीएफसी बैंक ने क्या किया है, आपका आईडीएफसी बैंक ने अभी पहली बार में क्या निकाला है तो बताना है फर्स्ट स्टिकर कार्ड, क्या निकाला है, फर्स्ट स्टिकर कार्ड, ठीक है। फर्स्ट स्टिकर कार्ड किसने निकाला है तो आपको बताना है आईडीएफसी बैंक ने, ठीक है, किसने, आईडीएफसी बैंक ने, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैसोन को रोकोमेट नामक निवेश जागरूकता अभियान किसने बनाया है तो बताना है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। कह रहा है बेसबॉल के प्रत्येक मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, जल्दी से छाप देंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछे 11 खिलाड़ी तो आपको बताना है 11 खिलाड़ी पूछे तो आपको बताना है ये किस में होते हैं, ये होते हैं आपके हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में, ठीक है, कितने, क्रिकेट में, ठीक है, ये 3। यदि पूछे बेसबॉल में कितने होते तो बताना है 9 खिलाड़ी, ठीक है। यदि पूछे बेसबॉल तो बताना है ये यूएसए का नेशनल खेल है, क्या है, राष्ट्रीय खेल, यूएसए का नेशनल खेल, ठीक है, ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय खेल है यूएसए का, ठीक है। यदि पूछे आपसे इसकी शुरुआत कब हुई थी बेसबॉल की तो आपको बताना है इसकी शुरुआत हुई थी 1846 में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी तो बताना है इंग्लैंड में, ठीक, कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। बेसबॉल की शुरुआत कब हुई थी, 1846 में हुई थी, कहाँ थी, इंग्लैंड में, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का है तो बताना है यूएसए का, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 खिलाड़ी बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में होते हैं, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है तो भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है। यदि आपसे पूछे भाग 1 में क्या है तो बताना है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसका राज्य क्षेत्र, ये भी याद रखना है आपको, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में पूछे क्या है तो बताना है आपको नागरिकता, क्या बतानी है, नागरिकता। भाग 3 में पूछे क्या है तो बताना है आपको मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। यदि पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए तो बताना है यूएसए, ठीक है, यूएसए से। यदि पूछे नागरिकता कहाँ से ली गई तो बताना है इंग्लैंड से, कहाँ से,
इंग्लैंड से, ठीक है। यदि पूछे संघ और राज्य क्षेत्र तो बताना है भाग 1 में है, ठीक है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। यानी कि भारत में कितने राज्य होंगे, कितनी यूटी होगी या कितना उसका क्षेत्र होगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नीति निर्देशक तत्व तो बताना है भाग 4। यदि पूछ ले भाग 4A में, ठीक है, भाग 4A में तो आपको बताना है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसमें क्या जोड़ दिया गया था, जोड़े थे मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये पूछे किसकी समिति की सिफारिश पर जुड़े थे तो बताना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसको भी याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4 में डीपीएसपी आपका, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे तोता हिंद के नाम से जानते थे, सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। यदि पूछे अलबरूनी और उतबी तो आपको बताना है ये दोनों मोहम्मद नहीं, ये दोनों महमूद गजनबी के कौन थे, कवि थे, ठीक है। यदि पूछे किताब उल क्या है, इसका उतबी की एक पुस्तक है किताब उल यामिनी, क्या है, किताब उल यामिनी, ठीक है, यामिनी। ये भी याद रखना है। ये यदि अलबरूनी की पूछे तो बताना है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। यदि पूछे जियाउद्दीन बर्नी कौन था तो बताना है ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय ये था, ठीक है। ये भी एक लेखक है, ठीक है, ये भी कवि है मान, ठीक है। और उतबी भी कवि है, अलबरूनी भी कवि। यदि पूछे दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध कवि जिसे तोता हिंद के नाम से जानते थे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसका आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो, ठीक है। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जल्दी सभी लोग छाप देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से। दोस्तों एक बार यार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में अपने, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। यदि पूछे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो आपको याद रखना है डायनमो, ठीक है, कौन, डायनमो, ठीक है। यदि पूछे मोमबत्ती तो बताना है ये तो इसका आपको बताना है क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा को कायम बदलती है तो बताना है प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यदि पूछे सोलर सेल तो आपको बताना है ये भी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है तो बताना है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। यदि पूछे विद्युत सेल तो आपको बताना है विद्युत सेल के बारे में, आपको बताना है जल्दी छाप के, कोई बताएगा कि विद्युत सेल क्या करती है, विद्युत सेल का कार्य क्या है, ठीक है। यदि पूछे सोलर सेल, सॉरी यहाँ पर सोलर सेल आपका गलत हो गया, ये सोलर सेल ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, इसको आपको छापना है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। यहाँ पर सोलर सेल पूछे तो बताना है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। ये कोई बताएगा विद्युत सेल किसको किसमें बदलती, तो इसका आंसर सही है रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। सोलर सेल तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि पूछे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो डायनमो बदलता है, मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनमो, ठीक है। कह रहा है भारत में आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, जल्दी छाप देंगे सभी लोग, ज्वारी वनों के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा झीलों को, किसको, झीलों को, ठीक है। यदि पूछे रेगिस्तानी जंगलों को क्या कहते हैं, ठीक है, जल्दी इसको ही छाप के बताएगा कि रेगिस्तानी जंगलों को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में आमतौर पर ज्वारी वन किसे जाना जाता है, झीलों को, ठीक है। कह रहा है बाजार की कीमतों का संबंध किससे होता है, जल्दी छाप देंगे। बाजार की कीमत जो होती है उसका संबंध किससे होता है, जल्दी छापेगा कोई। देखो बाजार की कीमत दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, कितनी, दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका समय क्या हो जाएगा, एक दिन के बाद हो सकता है आज महंगी है कल मद्दी हो जाए, या आज मद्दी है कल महंगी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्प अवधि में, ठीक है, अल्प अवधि में बाजार की कीमतें बदलती रहती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाजार की कीमत का संबंध किससे है तो बताना है आपको अल्प अवधि से, ठीक है। कह रहा है आवाहन बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा संलग्न किया जाता है। देखो ये पूछ रहा है जो ये मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ये क्या किसका इलाज करता है, ठीक है, ये बताना है। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आपका
अब बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन किसका इलाज करता है, ठीक है। तो आपको बताना ये करता है HIV या एड्स का, ठीक है। किसका करता है, HIV या एड्स का। यदि पूछे एड्स दिवस तो आपको बताना है 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। यदि पूछे पोलियो किसके कारण होता है, कोई छाप के बताएगा पोलियो किसके कारण होता है, जल्दी छाप दीजिए सभी लोग। यदि पूछे फाइलेरिया तो इसको बताना है प्रोटोजोआ से, ठीक है, किससे, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है। ठीक है, पोलियो किससे होता है, कोई जल्दी छाप के बताओ, कोई साथी कोई अब छाप के बताओ पोलियो किसके कारण होता है, ठीक है, जल्दी छाप के बता दीजिए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या करता है, तो HIV का इलाज करता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। यदि पूछे गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है, यानी कि जो उत्तर की ओर बहती है वह नदी कौन सी है, ठीक है। देखो आपको याद रखना है कि ये आपका गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। इसमें जो क्या है भाई, ये जो आपका गंगा नदी तंत्र है, इसमें पश्चिम की ओर से जो नदियाँ मिलती हैं उनका एक नाम है आपका ये यहाँ पर यमुना है, क्या है, यमुना, ठीक है। ये कहाँ मिलती है तो बताना है इलाहाबाद में, ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। यदि पूछे एक कौन सी है तो आपको बताना है यहाँ पर एक सोन नदी, ये निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से, ठीक है। कहाँ से निकलती है तो बताना है अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ, मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये कौन सी नदी है तो बताना है सोन नदी। ये कहाँ पर मिलती है तो बताना बिहार में, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में, ये बिहार में यानी पटना में, ठीक है। इसको याद रखना आपको, पटना में कौन मिलती है, सोन नदी, ठीक है, गंगा से, ठीक है, इसको याद रखना। यदि पूछे उत्तर से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है तो बताना उत्तर से मिलने वाली नदियां कौन है, कोसी है, घाघरा है, गंडक है, ठीक है। जो उत्तर की ओर बहती है, यानी कि ये नदी कहाँ की ओर बह रही है, देखो ये कहाँ की ओर बह रही है तो बताना उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी है तो आपको बताना है ये कौन सी है, सोन, ठीक है। यहाँ पर गंगा नहीं, यमुना नहीं होगा, क्योंकि यमुना नदी गंगा के साथ साथ निकलती है और जाके इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। ये कहाँ की ओर बह रही है, दक्षिण की ओर। लेकिन जो सोन नदी है ये आपकी कहाँ की ओर बहती है, उत्तर की ओर, ठीक है। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, सोन नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है, ये भी याद रखना। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नर्मदा, ठीक है, इसको भी याद रखना। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये भी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर बहती है जो यमुना की सहायक है, अमरकंटक, सोन नदी, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। देखो कह रहा है राष्ट्रीय पेंशन योजना के पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु क्या है, जल्दी छाप देंगे सभी लोग। इसमें इसकी मैक्सिमम आयु क्या है पंजीकरण के लिए, तो आपको याद रखना है इसकी मैक्सिमम आयु है 65, यानी कि 65 वर्ष, ठीक है। इसको छाप लेना सभी लोग, ठीक है। जो राष्ट्रीय पेंशन योजना होती है उसके पंजीकरण की अधिकतम आयु क्या होगी तो बताना है 65 वर्ष, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष, ठीक है। कह रहा है हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। पुरातत्व की खुदाई है, शिलालेख है, मिट्टी पर मोहरों का अंकित होना, जल्दी से छाप दीजिए, ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो शिलालेख तो हड़प्पा सभ्यता में मिले नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी की जो मोहरें मिली थी उन पर जो अंकित लेख है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। हड़प्पा लिपि का संबंध जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पक्की मिट्टी, यानी कि जो पक्की मिट्टी होती थी उस पर मोहरें, जो मोहरों पर अंकित लेख मिलता था वही उसकी लिपि की जानकारी देता है, ठीक है। और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा गई है, ठीक है, ये याद रखना, ये अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, अच्छे से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, पक्की मिट्टी पर लगी मोहरों के लेख से, ठीक है। कह रहा है प्राचीन भारत में अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे होते थे, जल्दी छाप के बताएगा, कोई छाप के बताएगा कि जो प्राचीन काल में जो आपके अधिकांश अभिलेख मिलते थे ये किस लिपि में होते थे, ब्राह्मी में होते, अरमाइक में होते, खरोष्टी में होते, ठीक है, जल्दी छाप देंगे सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में क्या होते थे, अभिलेख, जो अभिलेख मिलते थे। देख आपको याद रखना है यहाँ पर अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, जितने भी, तो लगभग वो सभी ब्राह्मी में मिले हैं, ठीक है। कुछ अरमाइक में, कुछ खरोष्टी में भी है, ठीक है। मैक्सिमम अभिलेख जो मिले हैं वो ब्राह्मी में मिले हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो अब अधिकांश अभिलेख पूछा किस में मिले तो बताना है ब्राह्मी में, ठीक है। क्या अगला क्वेश्चन है हमारा, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर किस जेल में भेजा गया था, ठीक है, जल्दी से छाप देंगे। बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया था, ठीक है। यदि पूछे अंडमान निकोबार की जेल तो उसे कहते थे काला पानी की सजा, क्या कहते थे, काला पानी की सजा, ठीक है। काला पानी किसे जाना जाता था, काला पानी की जेल या सजा या जेल, ठीक है, किसे जानते थे तो बताना है अंडमान निकोबार की जेल को, ठीक है। यदि मुझे 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेजा था तो आपको बताना है मांडले की जेल में, कहाँ पर, मांडले की जेल में। ये कहाँ पड़ती है तो आपको बताना है ये म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में, ये भी याद रखना है आपको, ये कहाँ पड़ती है, म्यांमार में, ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को अच्छे से। तो पूछे कब इनको गिरफ्तार किया गया था बाल गंगाधर तिलक को तो बताना है 1908 में, ठीक है। कहाँ भेजा गया था तो मांडले जेल में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांडले जेल, ठीक है।
दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे नाम से जाने जाता है, ठीक है, बोअर किसे कहा जाता था, जो दक्षिण अफ्रीका का स्थानीय भाषा है उसमें बोअर कहाँ के लोगों को कहा जाता है, ठीक है, वहाँ के मूल निवासियों को या फ्रांसीसियों को या डचों को या अंग्रेजों को, ठीक है, जल्दी से छाप के बता दीजिए, जल्दी से छाप के बता दीजिए सभी भाई, ठीक है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। यदि पूछे दक्षिण अफ्रीका में बोअर के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको बताना है डचों को, ठीक है। यदि पूछे डच किसे कहते थे तो बताना है नीदरलैंड के, नीदरलैंड के जो निवासी होते थे इनको क्या कहते थे, डच कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, डच कहते थे, इसको भी याद रखना। फ्रांसीसी लोगों को क्या कहते थे, छाप दो सभी लोग, ठीक है। और फ्रांस का पुराना नाम, ठीक है, इसको भी याद रखना। फ्रांस का पुराना नाम आपका क्या है तो बताना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पूछ सकता है आपसे तो बताना है इसका पुराना नाम है गाल, ठीक है, फ्रांस का पुराना नाम क्या है, गाल, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोअर के नाम से किसे जाना जाता था तो बताना है डचों को, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है, मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित या संचालित करने का अधिकार, एक ही बात है, ठीक है, मनपसंद शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग, ठीक है। अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षा का अधिकार मिलता है आपका अनुच्छेद 30 में, ठीक है, किसमें मिलता है, अनुच्छेद 30 में, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 30, ठीक है। यदि पूछे अनुच्छेद 19 में क्या है तो आपको बताना है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अधिकार। इसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, इसको याद रखना है, जल्दी से अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। अनुच्छेद 26 में पूछे क्या है तो बताना है आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन या संचालन की व्यवस्था, ठीक है, प्रबंधन या संचालन की व्यवस्था, ठीक है, इसको भी याद रखना है, संचालन की व्यवस्था, ठीक है, इसको भी याद रखना है सभी को अच्छे से। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने या संचालन करने का अधिकार किसमें है तो बताना है अनुच्छेद 30 में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 30। कह रहा है सिरका किसका जली विलयन है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। जो सिरका है वो किसका तनु अम्ल है, ठीक है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। तो यदि पूछे आपसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बताना है HCl, ठीक है, HCl। ऑक्जेलिक अम्ल पूछे तो आपको बताना है C2H2O4, ठीक है, C2H2O4, ठीक है, इसको भी याद रखना। यदि पूछे एसिटिक अम्ल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिरका जो है आपका किसका है, सिरका किसका जली विलयन है तो आपको बताना है एसिटिक अम्ल का, ठीक है, इसको याद रखना है सभी लोगों को अच्छे से। एसिटिक अम्ल से क्या बनता है, सिरका बनता है, ठीक है, इसको याद रखना है। नींबू का रस, इसे भी एसिटिक अम्ल ही कहते हैं, ठीक है, नींबू का जो अम्ल होता है इसे एसिटिक अम्ल ही कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो आज की क्लास में फिर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। जय हिंद।